बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं नौरीन किचन स्टोरी। आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीफ का बादामी कोरमा, जो कि बहुत ही मज़े का और ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट करके हम बनाएंगे और सिंपल सा बनाएंगे जो कि हर कोई आसानी से बना सके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया है बीफ, हड्डी वाला है। कोरमा वगैरह जो है ये जो है हर मौसम में हर टाइम में ये रेसिपीज यहाँ बनाई जाती हैं। तो इसका कोई ऐसा नहीं होता कि ट्रेंड है या मौसम है, जब भी आपका दिल चाहे ये आप बना सकते हैं। बहुत ही मजे का बनेगा। तो चले हम बनाना फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं जो बीफ का कोरमा बना रही हूँ, मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ। आप जिस भी बर्तन में बनाना चाहें बना सकते हैं। मिट्टी की हांडी में ये कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा मजे का आएगा। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गरम मसाले जो हैं साबुत। इसमें मैंने दालचीनी ली है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। बड़ी इलायची और छोटी इलायची को मैंने हल्का सा कूट दिया है उससे जरा, ताकि ये का फ्लेवर अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। काली मिर्चें हैं 8 से 10, 4 से 5 लौंग है। बस ये हम इसमें तेजपात हैं, ये 2 पत्ते थे बड़े थे, मैंने इसको तोड़ दिया। ये हम डालेंगे। इससे जब ये हम डालते हैं ऑयल में तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाती है, फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे मैं 3 प्याज मीडियम साइज की पहले ही जरा ब्राउन करके रख चुकी। यहाँ पे ये देखें, ये जो है गरम मसाले हैं क्रैकर्स हो चुके हैं। ये मैं गोश्त इसके अंदर डाल दूंगी। और ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत मज़े का बादामी कोरमा तैयार होगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत सिंपल सा है लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़े का, बिल्कुल देगी स्टाइल में आपको टेस्ट आएगा जैसे देग में बनता है। यहाँ पे अब ये इसके अंदर मैं स्पाइसेस डाल रही हूँ। देखें धनिया पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं और नमक हम डालेंगे इसके अंदर। बीफ का गोश्त है तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है। अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको ऐसे ही खुले बर्तन में बना सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ 1 प्याली। तो मसाले जो हमने डाले हैं वो भी जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। और दूसरी साइड पे ये देखें, ये मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज लेके उनको ऐसे गोल्डन फ्राई करके रख लिया। बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है उससे, वरना जो कोरमे की जो लुक है वो ज्यादा ही डार्क हो जाएगी। इसके साथ ये देखें मेरे पास 10 से 12 बादाम है, ये मैं साथ में इसकी पेस्ट बनाऊंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने प्याज डाल ली है पीसने के लिए और ये बादाम डाल लूंगी मैं। यहाँ पे इसको ग्राइंड करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें डाल लिया है। पेस्ट बना लेंगे ये। यहाँ पे ये देखें कितना अच्छा इसका पेस्ट बन गया है बादाम और प्याज का। मैं एक साइड पे करके रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको देखें, ये दही ने जो पानी छोड़ा है ये है, और इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी और ऐड करके और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर तो आप प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो 10 से 12 मिनट गोश्त को गलने के लिए काफ़ी हैं, और अगर आप ऐसे ही बनाएंगे 40 से 50 मिनट इसको लग जाएंगे गलने में। तो मैं इसको यहाँ पे गोश्त गलने तक के लिए छोड़ रही हूँ। 1 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी। पानी मैंने इसमें डाल दिया और यहाँ पे इसको, अब यहाँ पे ये देखें, ये जो बीफ मैंने गलने के लिए रखा था कोरमा, तो ये गल चुका है माशाल्लाह से। गोश्त बड़ा ही बेहतरीन से देखें कितना इजीली टूट रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट हुआ हुआ है गोश्त। और इसके अंदर ये जो ये तेज पत्ते वगैरह हैं ये यहाँ पे मैं निकाल दूंगी। जो इसका फ्लेवर इसके अंदर आना था वो आ चुका है। ये सारे इसके अंदर से जो बड़ी इलायची वगैरह है ये भी मैं इसके अंदर से निकाल दूंगी। अक्सर बच्चे वगैरह इसको पसंद नहीं कर रहे होते, तो क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेवर आना था वो आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसको निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर से निकाल दी है सब चीज़ें, और ये जो मैंने बादाम, प्याज और दूध का जो पेस्ट बनाया था अब मैं इसके अंदर यहाँ पे शामिल करूँगी। अब इसका कोरमे का जो है वो कलर देखें कितना बेहतरीन आया हुआ है। टेस्ट में तो बहुत ही आला बना हुआ है। आपने ज़रूर ट्राई करके देखना है। बहुत सिंपल सी बहुत मज़े की रेसिपी है। और अगर आपके पास मिट्टी की हांडी हो तो आप उसमें भी बना के देखिएगा, उसका अलग से ही टेस्ट आता है। मिट्टी के बर्तन का कोरमे की जो लुक है, इसी बर्तन में जिसमें मैंने रखा हुआ था पेस्ट, इसी में ही मैं ये आधा कप पानी है जो इसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि ये जो हमने डाला है ये पक भी जाए और कोरमा भी बेहतरीन से हमारा रेडी हो जाए। यहाँ पे इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ूंगी ताकि हल्की आंच पे ये पक जाए। जैसे मैं ½ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे इसको मैं ढक के 4 से 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी।
यहाँ पे देखें 5 मिनट हो गए हैं जो हमने दम लगाया था। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, लेकिन जब मिट्टी की हांडी में हम बर्तन में खाना बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन में, तो वो बाद में भी चूल्हा बंद करने के बाद फ्लेम जब हम बंद कर देते हैं उसके बाद भी 2 से 3 मिनट तक खाना इसमें बनता ही रहता है। जो बबल्स हैं वो आते रहते हैं इसके अंदर। ये देखें, ये जो कोरमा है बेहतरीन सा रेडी हो चुका है। बस अब मैं यहाँ पे इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी शानदार बनी है और टेस्ट और खुशबू भी बहुत आला आ रही है, तो बहुत ही मजे का बना है। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए मैं डिश आउट कर लेती हूँ इसको। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो बीफ का कोरमा है, बादामी कोरमा, बहुत मजे का बना है। बहुत सिंपल सा है, कोई बाहर के हमने मसाले नहीं डाले। घर के मसालों के साथ बेहतरीन सा कोरमा आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी दावत पे बनाएं या घर वालों की दावत करें, आपको हर तरह से ही तारीफ सुनने को मिलेगी। इतना मजे का ये बना है, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स करके भी जरूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं और मेरे खाने कैसे लग रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।